हेलो, आई वेलकम यू ऑल इन राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य। स्टूडेंट्स, आज है 11 मई और हम आज 11 मई के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने कल लेक्चर लिया था, उसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था एज ए होमवर्क। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कमेंट करके मुझे बताया भी था इसका राइट आंसर, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया था। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन पहले सॉल्व करते हैं, फिर फर्दर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, राइट। तो चलिए, क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ रिस्क ऑफिसर ऑफ यस बैंक। तो इसका राइट आंसर जो था वो था नीरज धवन, ठीक है। तो हम बात करते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे कि नीरज धवन जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है चीफ रिस्क ऑफिसर, ठीक है, और इन्होंने रिप्लेस किया है किसको? आशीष अग्रवाल को, राइट। और जो फाउंडर हैं यस बैंक के वो कौन हैं? राणा कपूर हैं और अशोक कपूर हैं, राइट। और कब एस्टेब्लिश हुआ था यस बैंक? 2004 में। और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में, ठीक है। और यस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर कौन है? अनीता पाई। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए, जो कि काफ़ी स्टूडेंट्स ने वहाँ पे कमेंट करके एक्सप्लेन भी किया था बहुत अच्छे से। बट यहाँ पे स्टूडेंट्स मेरा एक और क्वेश्चन है कि आपने रिसेंटली सुना होगा यस बैंक में कुछ क्राइसिस आए थे, तो इसके बारे में किसी ने भी कुछ नहीं डिस्कस किया था कमेंट्स में। तो मैं चाहता हूँ कि आप उसको सर्च करें और कमेंट में मुझे बताएं आज फिर से कि यस बैंक में जो लेटेस्ट क्राइसिस आए थे वो किस वजह से आए थे, क्या रीज़न रहा था, किसने इसको टेक ओवर किया, ठीक है, आरबीआई ने क्या डिसीजन लिया इस पे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप मेरे को कमेंट्स करके बता सकते हैं, ठीक है। आप सर्च कीजिएगा और मुझे बताइएगा। क्लियर है? तो चलिए आज बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है विच मिशन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रोवाइड हेल्प टू इंडियन ओशियन रीजन नेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, ऑपरेशन सागर, ठीक है। कि हिंद महासागर के क्षेत्र राष्ट्रों को सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन जो है वो शुरू किया है? तो ऑपरेशन सागर शुरू किया है। क्लियर? तो ये क्यों किया गया है कि जो भी इंडियन ओशियन रीजन के जो नेशंस हैं आसपास के, उनको हेल्प करने के लिए, किस लिए? कोरोना वायरस पेंडेमिक के लिए हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो ये नेशन कौन कौन से हैं? मालदीव्स है, मॉरिशियस है, इसमें सेचलस है, ठीक है, मदागास्कर है और कोमोरस है इसमें। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। प्लस इसमें आईएनएस केसरी जो है, आईएनएस केसरी, इसको भेजा गया है, क्लियर, इन नेशंस में, ठीक है। तो ये ऑपरेशन जो है वो किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, दोनों के अंडर आता है ये, राइट। एंड जो चीफ हैं नेवल स्टाफ के वो कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह जो हैं वो चीफ हैं। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये है इस तरह से, जिसमें कि दिया है सुप्रीम कोर्ट इन इट्स रिसेंट जजमेंट हैज प्लेस्ड विच टाइप ऑफ बैंक्स अंडर सरफेसी एक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हालिया फैसला में किस प्रकार के बैंकों को सरफेसी अधिनियम के तहत रखा है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर थर्ड जो है वो आपका राइट हो जाएगा, कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, ठीक है। तो इनको जो है सरफेसी एक्ट के अंडर रखा गया है। अब क्यों रखा गया है? तो सुप्रीम कोर्ट सेड दैट अंडर सरफेसी एक्ट पार्लियामेंट हैज पावर टू प्रोवाइड प्रोसीजर फॉर, किस लिए? रिकवरी ऑफ लोन्स अंडर द एक्ट। क्लियर? तो पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि सरफेसी जो है उसका फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट, ठीक है। काफ़ी बड़ा फुल फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। तो ये अपने नोट्स में आप नोट भी कर सकते हो इसको। क्लियर है? एंड थोड़ा सा मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि इसका क्या मतलब है और सरफेसी एक्ट मतलब कहाँ यूज़ होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल है। ये पहली बात तो ये 2002 में आया था सरफेसी एक्ट, और इसमें क्या है कि जो भी पर्सन लोन लेते हैं, ठीक है, और अगर वो चुका नहीं पाते हैं तो सिंपल सी बात है हम उनको एनपीए बोल देते हैं। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट, है ना। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है वो, और जब कोई पर्सन लोन नहीं चुका पाता तो उसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको सील किया जाता है बाय द बैंक। तो वो किस एक्ट के अंडर होता है? वो दैट इज सरफेसी एक्ट। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। आईसीएमआर हैज टाइड अप विद विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज फॉर डिलीवरी ऑफ
इट्स कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। ठीक है, तो आईसीएमआर ने अपने कोविड-19 परीक्षण किटों की डिलीवरी के लिए निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ समझौता किया है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा, इंडिया पोस्ट। ठीक है, तो इसके साथ जो है वो समझौता किया है। प्लस बात करते हैं अभी आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ठीक है, इसने टाई अप किया है किसके साथ, इंडिया पोस्ट के साथ। किस लिए? फॉर द डिलीवरी ऑफ इट्स कोविड-19 टेस्टिंग किट्स। ठीक है, फ्रॉम इट्स 16 रीजनल डिपोट्स टू द 200 टेस्टिंग लैब्स इन द कंट्री। क्लियर? एंड आगे क्या है इसमें कि वंस द kits are received at the depots they have to be distributed to different labs in the states. clear? एंड इसका टारगेट जो है आईसीएमआर का, कितना टारगेट है? 1 लाख टेस्ट अक्रॉस द कंट्री पर डे, एक दिन में। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। राइट, तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पे इस तरह से, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020। ठीक है, तो इस वर्ष के विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या है, ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इसमें जो है क्या होगा, आपका राइट जो है ऑप्शन सेकंड आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ड्स कनेक्ट आर वर्ल्ड। ठीक है, पक्षी हमारी दुनिया को जोड़ते हैं, ये जो है इसका थीम है। और देखिए इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि ये एक साल में 2 बार आता है। ठीक है, वर्ल्ड माइग्रेटरी डे, वर्ल्ड डे जो है इज सेलिब्रेटेड ऑन 2 पर्टिकुलर डेट्स इन अ ईयर। द सेकेंड सैटरडे इन मई के जो सेकेंड सैटरडे आता है उसमें मनाया जाता है, एंड अक्टूबर में। ठीक है, तो इस साल का जो था सेकेंड सैटरडे वो 9 मई को था और एक आ रहा है 10 अक्टूबर को। ठीक है, तो इन दोनों डेट्स को ये मनाया जाएगा। क्लियर? एंड इट इज ऑब्जर्व्ड बाय किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, और एम क्या है इसका? टू ब्रिंग अटेंशन टू नीड ऑफ किसके लिए? कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी वर्ल्ड्स। ठीक है, तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस तरह से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज सेट अ टारगेट ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रोड्स वर्थ हाउ मच अमाउंट ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है इसका वो है सेकंड ऑप्शन, 15 लाख करोड़। ठीक है, 15 लाख करोड़ जो है इतना सैंक्शन किया गया है, और ये अनाउंस किसने किया? श्री नितिन गडकरी जी ने। ठीक है, इन अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग विद द मेंबर्स ऑफ SIAM इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो SIAM क्या है? सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स। राइट, ठीक है, अब इनके साथ ये टाई अप किया गया है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। राइट, अब बात करते हैं थोड़ी सी नितिन गडकरी जी के बारे में। ही इज यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज एंड MSME सेक्टर। ठीक है, इन दोनों के मिनिस्टर हैं। अब बात करते हैं SIAM के बारे में। SIAM मैंने आपको फुल फॉर्म बता दिया, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? राजन बधेरा, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में इसका। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हु हैज डेवलप्ड अल्ट्रावायलेट सिस्टम टू सैनिटाइज करेंसी नोट्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है वो राइट हो जाएगा, DRDO। ठीक है, तो DRDO ने नाम दिया है इसका, नेम दिस सिस्टम एज ध्रुब्स, DRUBS, ध्रुब्स। क्लियर? तो ध्रुब्स क्या है? डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर। क्लियर? तो ये जो है ये इनके द्वारा जो है वो लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इस तरह से आपको इतना पता होना चाहिए। प्लस DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। राइट, तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। प्लस मैं आपको बता दूं कि DRDO जो है वो कब फाउंड हुआ था? 1958 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में है, और चेयरमैन का क्या है इसके, कौन है? जी सतीश रेड्डी। क्लियर? तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्लोजेस्ट ब्लैक होल टू अर्थ रिसेंटली डिस्कवर्ड बाई एस्ट्रोनॉमर। राइट, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा होएगा?
ऑप्शन नंबर थर्ड HR 6819। क्लियर? तो इट इज जस्ट अबाउट 1000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। क्लियर? ठीक है, एंड इट इज 3 टाइम्स नियरर टू अर्लियर नोन क्लोजेस्ट ब्लैक होल। जो पहला जो आपका ब्लैक होल है उसके 3 टाइम्स नियरर है ये। तो उसका नाम क्या था? V616 मोनोसेरोटिस। ठीक है, तो ब्लैक होल क्या है एक्चुअल में? ब्लैक होल ये होता है कि मतलब वहाँ पे ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, प्लस जो भी चीज़ें आसपास होती है वो बहुत जल्दी वहाँ पे खिंच जाते हैं, कोई भी वहाँ से बच नहीं सकता। इस तरह से थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा रहती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है, डिफेंस मिनिस्ट्री हैज साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ डैश एयरफील्ड्स विद टाटा पावर SED। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होएगा? थर्ड, आपका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, 37। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने साइन किया है ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 37 एयरफील्ड्स फॉर एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड विद टाटा पावर SED, जो कि आपको यहाँ पे दिया भी हुआ है। क्लियर? तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितने पैसे में साइन हुआ? ये 1200 करोड़ रुपए में। ठीक है, 1200 करोड़। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं इसमें कि ये जो मॉडर्नाइजेशन है विल बी हेल्ड इन 2 फेज, 2 फेजेस में होएगा। फर्स्ट फेज में क्या होगा? मॉडर्नाइजेशन एंड अपग्रेडेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड सेकंड फेज में क्या होएगा? नेविगेशन एड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर टू बी अपग्रेडेड। क्लियर? तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, एक और चीज मैं यहां पे बता दूं कि सबसे पहला जो होगा एस्टेब्लिश एयरफील्ड सिस्टम वो कहां पे होगा? भटिंडा में। ठीक है, और हेडक्वार्टर टाटा पावर SED का कहां पे है? न्यू दिल्ली में। प्लस टाटा पावर के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? नटराजन चंद्रशेखरन। क्लियर? तो अब बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन है आपके सामने, द WHO एंड द UN's पोस्टल एजेंसी हैव रिलीज्ड कॉमेमोरेटिव स्टैम्प ऑन विच एनिवर्सरी ऑफ इरेडिक्शन ऑफ स्मॉल पॉक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है वो सेकंड आपका राइट हो जाएगा कि 40th जो है यहाँ पे मनाई जा रही है। तो इन मई 1980, ठीक है, ये जो है इरेडिकेट कर दी गई थी स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो ये जो स्टैम्प है, द स्टैम्प रिकॉग्नाइज द ग्लोबल टुगेदरनेस इन फाइटिंग स्मॉल पॉक्स एंड ऑनर्स मिलियंस ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि WHO के बारे में, यहाँ पे कि WHO जो है इसके हेड कौन है? तो इसके जो डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं टेडोरस एडनम। ठीक है, वही जो थे वो स्पीकर थे इस ओकेजन में भी, राइट। और ये कहाँ पे हुआ है ओकेजन? ये जो मैं अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन में, ये हुआ था जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड ही जो है वो WHO का हेडक्वार्टर भी है। क्लियर है? और WHO जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो वो हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, 1948 को। क्लियर? तो इतना आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन के बारे में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10th क्वेश्चन, जिसमें ये दिया है रेटिंग एजेंसीज गोल्डमैन सैक्स, ठीक है, एंड नोमुरा हैज कट इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस टू व्हाट % फॉर 2020 और 21। ठीक है, तो रेटिंग एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने एंड नोमुरा ने भारत के आर्थिक विकास के अनुमानों को 2020 और 21 के लिए कितना % तक घटा दिया है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर जो है थर्ड आपका राइट हो जाएगा, नेगेटिव 0.4%। तो ये नेगेटिव में चला गया है फोरकास्ट। ठीक है, पहले जो है गोल्डमैन सैक्स ने कितना किया था? 2.7% जो है वो किया था फोरकास्ट, राइट। तो इतना आपको पता होना चाहिए। प्लस मैं बता दूं गोल्डमैन सैक्स जो है ग्रुप इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, US में। और चेयरमैन एंड CEO कौन है इसके? डेविड M. सोलोमन है।
क्लियर। तो इतना आपको क्वेश्चन के बारे में पता होना चाहिए। प्लस यहाँ पे जो है 11th क्वेश्चन है, तो इसमें दिया है काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR हैज रिसीव्ड अप्रूवल फॉर द क्लिनिकल ट्रायल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स टू ट्रीट कोविड-19। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन जो है आपके लिए एज अ होमवर्क है। इसके बारे में आप जो भी जानते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। प्लस आपको मैंने एक और होमवर्क दिया है, यस बैंक के जो क्राइसिस हुए थे उनके बारे में आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर। तो ये सारा जो है आप मुझे बताएंगे। प्लस इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आपको इसकी PDF जो है वो मिल जाएगी। प्लस जो टेलीग्राम चैनल है हमारा राइजिंग ब्रेन्स विद आदित्य करके है, तो आप वहाँ पे भी जा सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे। तो वहाँ पे भी आपको डेली की डेली जो PDF की लिंक है वो आपको वहाँ पे मिल जाती है, राइट। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। प्लस लास्ट में मैं आपको बोलूँगा कि स्टूडेंट्स अपने घर पे रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें और स्टडी करते रहें ऑनलाइन। सो थैंक यू सो मच। थैंक्स।